हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल सीखो आदित्य से। और आज हम क्लास 9 गणित मंजरी का एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसके पास 500 रुपया उसके सेविंग बैंक अकाउंट में है। ठीक है, शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। ठीक है, 150 रुपया उसको हर मंथ पॉकेट मनी के तौर पे मिलता है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। तो उसके पास कितना पैसा होगा हर मंथ। ठीक है, कब से? सेकेंड मंथ से। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि nth मंथ में उसके पास कितना अमाउंट होगा। तो सबसे पहली चीज ये समझो कि लीनियर एक्सप्रेशन होता क्या है। लीनियर एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? देखो, लीनियर एक्सप्रेशन जैसे कि कोई भी एक वेरिएबल होना चाहिए और उसकी पावर 1 होनी चाहिए। जैसे कि अगर तुम लिखो 2x+3, तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, x+7 ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम पहले जो भी इंफॉर्मेशन, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है पहले तो वो लिखो। तो सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन है? स्टूडेंट हैज 500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। तो इनिशियल अमाउंट कितना है? ₹500। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट के पास 500 रुपया है। शी गेट 150 एवरी मंथ। ठीक है, हर मंथ उसको कितना मिलता है? ₹150। एवरी मंथ लिखेंगे कितना हो जाएगा? ₹150। ओके, अब बताओ, टोटल इनिशियल अमाउंट हो गया इतना, एवरी मंथ उसको मिल रहे हैं 150 रुपये पॉकेट मनी। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, पॉकेट मनी, पॉकेट मनी एवरी मंथ 150 रुपये। ठीक है, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है, हम लिखेंगे ऑन सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ में उसके पास टोटल कितना पैसा होगा? ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लो, मनी ऑन सेकेंड मंथ कितना हो जाएगा? देखो, 500 रुपये तो पहले से ही है उसके पास, तो ये तो रहेगा ही। ठीक है, हर महीने उसको कितने मिल रहे हैं? 150 रुपये। तो पहले महीने 150 मिलेंगे, दूसरे महीने फिर 150 मिलेंगे, तो 150 × 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 150 × 2। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 500। 100, 150 को 2 से मल्टीप्लाई 300, 500 + 300, 800 रुपया। ठीक है, 800 रुपया उसके पास होंगे। अब सेम मनी ऑन थर्ड मंथ। थर्ड मंथ में कितना होगा? सेम 500 रुपये तो उसके पास पहले ही से ही है। ठीक है, प्लस 150 रुपया हर महीने मिलते हैं। 150 रुपये पहले मंथ मिले तो 150, दूसरे मंथ मिले तो 300, तीसरे मंथ मिले तो 450। तो 150 अगर 3 बार, अगर हमें 150 को 3 बार जोड़ना है तो 150 को 3 से मल्टीप्लाई। एक चीज समझो, 150 को 150 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम 150 को 3 बार जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 150 × 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? अराउंड 500, 800, 800, 950। राइट, फिर सेम चीज रहेगी मनी ऑन फोर्थ मंथ। चौथे मंथ में भी 500 रुपया उसके पास पहले से है, 150 रुपया हर महीने मिलते हैं। टोटल कितने महीने हुए? 4 महीने। तो कितने हो जाएंगे? 1100 रुपये। हाँ है ना, मिलेंगे ना? ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है ये तो हमने बता दिया कि हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के एंड में उसके पास कितना पैसा होगा, ये तो हमने बता दिया। अब हमसे क्या पूछा? फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड करना है टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। ठीक है, तो अमाउंट या फिर मनी। ठीक है, अभी हमने इसमें मनी लिख लिया था, अमाउंट लिख लो ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन में जो है क्या बोल रहे हैं, अमाउंट की बात की है, तो बेटर वो रहेगा, है ना। ठीक है, अमाउंट
अमाउंट ऑन सेकेंड मंथ, ठीक है। अभी क्या लिख रहा हूँ मैं कि अमाउंट, टोटल अमाउंट लिख लो ना, टोटल अमाउंट, ठीक है, इन दी nth मंथ इज इक्वल्स टू ए एन, मान लिया हमने। तो ए एन इज इक्वल्स टू, ठीक है, कितना, 500 रुपये तो उसके पास पहले से हैं, प्लस 150 रुपये हर महीने मिलते हैं, ठीक है। देखो सिंपल, सेकंड मंथ है ना, देखो 500 प्लस 150, सेकंड है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर 500 है, थर्ड है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया। तो उसी तरीके से यहाँ पर n है, ठीक है, तो इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, लीनियर एक्सप्रेशन, तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन विल बी, क्या हो जाएगा, 500 प्लस 150n, ठीक है। और यहाँ पे a ऑफ n इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लीनियर एक्सप्रेशन। क्लियर है? ये हो जाएगा आपका लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया? इस क्वेश्चन को आराम से समझो, फिर अपन मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको जल्दी जल्दी करेंगे। एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, उसके पास 500 रुपये बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, हर महीने उसको 150 रुपये पॉकेट मनी मिलता है, ठीक है। तो उसके पास हर मंथ के एंड में कितना पैसा होगा, तो 500 तो है ही, ठीक है, 500 तो है ही, 150 रुपये मिलता है, 150 इंटू 2 800, ऐसे करके कैलकुलेट करा। फिर हमसे पूछा कि nth मंथ में, हमें नहीं पता कौन सा मंथ, nth मंथ में उसका टोटल कितना पैसा होगा। तो हमने बताया कि 500 पहले से ही है, प्लस 150 इंटू जितना मंथ होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल अमाउंट उतना निकलेगा, वही हमारा क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन। तो मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। अब देखो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ठीक है, एक हमने समझ लिया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर पे हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया। रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, टोटल मेंबर 120 मेंबर से स्टार्ट हो रहा है, ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। बोल रहा है क्या कि रैली स्टार्ट हो रहा है 120 मेंबर से, तो इनिशियल मेंबर हम लिखेंगे पहले, इनिशियल मेंबर कितना है, 120 है, ठीक है। ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, ठीक है, 9 मेंबर्स हर घंटे छोड़ देते हैं रैली, ठीक है, थक जाते हैं यार सभी तो, इतने मेहनती होते नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि मेंबर लेफ्ट इन आवर, मेंबर्स लेफ्ट ईच आवर, कितने, 9, 9 लोग हर घंटे रैली छोड़ते, 120 लोग स्टार्ट करते हैं रैली, ठीक है, उसमें से हर घंटे क्या होता है, 9 लोग छोड़ देते हैं रैली, ठीक है। अब हाउ मेनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 आवर्स, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद क्या होगा बताओ, कितने लोग बचेंगे। देखो टोटल 120 था, ठीक है, 1 घंटे के बाद 9 लोग छोड़ देंगे रैली, तो 120 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 111 लोग, ठीक है। आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे के बाद क्या होगा, 120 मेंबर टोटल हैं, माइनस 9 इंटू 2 कर देंगे हम, क्यों 9 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि समझो टोटल 120 है, पहले घंटे में 9 लोग जाएंगे, दूसरे घंटे में फिर 9, फिर तीसरे घंटे में 9, तो 9 का टेबल ही तो है, हाँ। तो दूसरे घंटे में कितनी बार 9 घटाना होगा, क्योंकि पहले घंटे में 9 लोग गए होंगे, फिर दूसरे घंटे में 9 लोग गए होंगे, तो टोटल 18 हो गए ना। तो 9 इंटू 2 18, 120 में से 18 घटा देंगे, तो कितने लोग बचेंगे फिर, 102। फिर आफ्टर 3 आवर्स, ठीक है, 3 घंटे में टोटल कितने थे, 120 माइनस
एक घंटे में कितने लोग छोड़ते हैं रैली? 9। तो 3 घंटे में कितने छोड़ेंगे? 27। ये कॉमन सेंस है ना भाई, एक घंटे में 9 लोग छोड़ रहे हैं, तो 3 घंटे में कितने? 27। 4 घंटे में कितने? बोलो, मत बोलो। 120 में से 27 गया, कितना बचा? बोलो। 120 में से 27 गया तो, या 102 में से 9 घटा लो। ठीक है, ठीक है, 93। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, ये तो हमने इसका आंसर कर दिया, 1 2 3 घंटे में कितने लोग बचेंगे, हमने ये आंसर कर दिया। ठीक है, अब क्या पूछा, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आवर। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा डिजाइनदार लिख दिया मैंने, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आर इज इक्वल्स टू m ऑफ n। ठीक है, हमने ऐसा लिख लिया। ठीक है, तो m ऑफ n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120 लोग तो टोटल हैं। ये पूछ रहा है कि nth आवर के बाद, हमें नहीं पता कौन सा आवर है, nth आवर के बाद कितने लोग बचेंगे। तो 120 तो टोटल है, माइनस कर देंगे क्योंकि हर घंटे 9 लोग जा रहे हैं, इनटू n। तो लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन विल बी, क्या हो जाएगा बताओ, विल बी m ऑफ n इज इक्वल्स टू 120 माइनस 9n। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो अब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, बहुत धीमे धीमे काम कर लिया हमने। क्या बोल रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल तुम्हें भी पता है क्या होता है, ठीक है, पता है ना? नहीं पता है तो बना देता हूँ। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो लेंथ लेंथ दे रखा है रेक्टेंगल का, कितना है, 13 है। फाइंड द एरिया, हमसे क्या पूछा है, एरिया हमें निकालना है। ठीक है, इफ ब्रेड्थ इज, अब ब्रेड्थ को अगर एक बार ब्रेड्थ, ठीक है, अब हम लिखेंगे पहला कि अगर ब्रेड्थ कितना है, 12 है, तो एरिया क्या होगा। भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ है 13, ब्रेथ है 12। ठीक है, तो 13 12 जा कितना हो जाएगा, 156। 13 10 जा 130, और 13 2 जा 26। तो 130 में 26 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 156। तो ये हो जाएगा एरिया, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पहला का आंसर। ठीक, दूसरा देखो, अगर ब्रेथ 10 होगा तो सेम एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ कितना है हमारा, लेंथ तो फिक्स है 13, ब्रेथ हो जाएगा चेंज, तो एरिया हो जाएगा कितना, बोलो, एरिया हो जाएगा 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है अगर ये 8 सेंटीमीटर हो जाए ब्रेथ, कितना हो जाए, 8 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर में। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में, ठीक है, तो एरिया हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 13, ब्रेथ कितना है 8, तो 13 8, बोलो, नहीं बोलोगे, मैं ही लिख देता हूँ। ठीक है, 104 हो गया। ठीक है, अब फाइंड द लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न हमें निकालना, लीनियर पैटर्न क्या होगा, लेंथ देखो फिक्स है, ब्रेथ चेंज हो रहा है, तो हम लिखेंगे इफ ब्रेथ इज इक्वल्स टू एक्स, देन लीनियर पैटर्न विल बी, ठीक है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ कितना है 13 इंटू एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मूव करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 भी सिमिलर इसी तरीके से है। ठीक है,
क्या है, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज दिस एंड ब्रेड्थ इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम फाइंड करना है। लेंथ दे रखा है 7, ब्रेथ दे रखा है 11, फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम। हाइट चेंज हो रही है, ठीक है, फाइंड करना है वॉल्यूम, ठीक है। हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। अब लिखेंगे पहला, अगर h जो है वो क्या होगा 5 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा एल बी एच। तो देख लो एल इंटू बी कर लो पहले, 7 इंटू 11 इंटू एच, तो 7 11 जा 77 एच। तो यहाँ पर 77 एच रखो, फिर यहाँ पर 77 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 7 जा 25, 35 हैंड में 3, 35, तो 385 आ गया इसका आंसर, ठीक है, पहले का। अब चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरे में एच कितना है, एच है तुम्हारा 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 77 एच। तो यहाँ से 77 इंटू, अरे ये क्या लिख दिया हमने, 77 इंटू, अरे भाई 9, तो 7 9 जा 63, हैंड में 3, सॉरी 3 लिखा, हैंड में 6, और 7 9 जा 63, 63 और 6, 69, 693 इसका आंसर हो गया। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में है एच 13 सेंटीमीटर। अब अगर एच 13 सेंटीमीटर होगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 77 एच, तो 77 इंटू 13। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर साइड में, यहाँ पे 77 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 3 जा 21, एंड में 2, ठीक है, 7 3 जा 21 और 7 इनमें 7 28, 30 0 हैंड में 3, ठीक है ठीक है ठीक है, तो 1001 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1001। फिर हमें क्या लिखना होगा कि लेट हाइट इज इक्वल्स टू एच, तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन will be वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एल बी 77 एच। तो ये v इज इक्वल्स टू 77 एच इज द लीनियर एक्सप्रेशन। मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या बोल रहे हैं, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। टोटल पेजेस कितने हैं लिखो, सरिता है, ठीक है, सरिता बुक पढ़ रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, टोटल 500 पेजेस की बुक है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, ठीक है, तो हम लिख देते हैं एवरी डे कितना पढ़ रही है 20 पेजेस एवरी डे। हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, तो 15 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे पढ़ने के लिए। तो पहले तो ये निकाल लेते कितना पढ़ लेगी, फिर टोटल में से जितना पढ़ लेगी वो माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा कि कितना बचा है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, टोटल पेजेस रेड बाय सरिता। सरिता टोटल पेजेस कितना पढ़ लेगी वो, ये हम देख रहे हैं। तो हर दिन वो कितने पेजेस पढ़ती है, 20 पेजेस पढ़ती है हर दिन। 15 दिन के बाद की पता करनी है, मतलब 20 इंटू 15, 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा 30, 300 पेजेस, ठीक है। तो ये टोटल 300 पेजेस, मतलब 15 दिन में 300 पेजेस पढ़ लेगी। तो पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, हम लिखेंगे पेजेस, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद कितना पेज बचेगा। तो टोटल 500 था, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे कितना 300, तो टोटल पेजेस लेफ्ट विल बी 200 पेजेस। समझ में आया कि नहीं आया, कितना, ये क्या पूछा था, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद कितना पेज बचेगा पढ़ने के लिए। तो हमने क्या किया, टोटल 500 है, कितना पढ़ लेगी 15 दिन में 300 पढ़ लेगी, तो 500 में से 300 घटा दिया तो 200 बचा, मतलब 200 पेज अभी और पढ़ने हैं। ये क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, तो लीनियर पैटर्न में इसको एक्सप्रेस करना है। तो हम ये बताना है कि पेजेस लेफ्ट आफ्टर एन डेज, ठीक है, पेजेस लेफ्ट आफ्टर एन डेज,
ठीक है, n डेज के बाद कितना पेजेस लेफ्ट होगा इज इक्वल्स टू, लेट मान लेते हैं, लेट पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज इज इक्वल्स टू p ऑफ n। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न, ठीक है, विल बी इज इक्वल्स टू, विल बी ऐसे इज इक्वल्स टू मत डालो, p ऑफ n इज इक्वल्स टू, देखो 500 पेज तो है ही टोटल, माइनस हो जाएगा, डेली 20 पड़ती है, n जितना हो जाएगा तो 500 माइनस 2n, जैसे यहाँ पे किया। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते थे कि 500 माइनस 20 इंटू 15। ठीक है, 20n ही तो हुआ ये, तो इसी तरीके से 500 माइनस 20n हो जाएगा इसका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।